हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? बोला द प्राइस ऑफ ए टीवी इज Rs 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। तो फाइंड द अमाउंट दैट फाहिम विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। बोल रहा है कि टीवी है, उस टीवी का जो प्राइस है यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 13,000 है, ठीक है। और उस पर जो सेल टैक्स लगा वो कितना लगा? 12% लगा। तो बताओ, जब उसको फ़ाहिम ने ख़रीदा तो फ़ाहिम को कितने पैसे देने पड़े दुकानदार को? ठीक है। एक प्राइस की कीमत, एक टीवी की कीमत कितनी है? 13,000 है, और उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। टैक्स लगता है उस पर कितना? 12% टैक्स लगता है, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट दैट फ़ाहिम विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। तो फ़ाहिम को जब वो ख़रीदना, फ़ाहिम ने जब वो ख़रीदा तो फ़ाहिम को कितने पैसे उसको देने पड़े? 13,000 तो दिया, लेकिन एक्स्ट्रा जो रुपीज़ थे उस पर जो टैक्स लगा वो भी दिया ना, 12%। तो कास्ट प्राइस को और जो टैक्स दिया फ़ाहिम ने उसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो उतना पैसा फ़ाहिम ने दुकानदार को क्या किया? दिया। तो टैक्स इधर परसेंट में है ना, तो हमने इसको पहले किस में बनाना पड़ेगा? रुपीज़ में बनाना पड़ेगा। फिर जब दोनों को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि फ़ाहिम ने इतने पैसे दुकानदार को दिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक साइकिल ख़रीदा है ना, तो 500 रुपये का साइकिल ख़रीदा, ठीक है। तो उस साइकिल के ऊपर 100 रुपया क्या था? टैक्स था। तो बताओ, जब आपने उसको ख़रीदा तो आपने दुकानदार को कितने पैसे दिए? 500 तो दिए, लेकिन 100 टैक्स के भी दिए ना, तो टोटल कितने दिए? 600 दिए। 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600। तो वैसे इधर फ़ाहिम ने जब टीवी ख़रीदा तो उस टीवी की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 13,000। लेकिन उसको टैक्स भी तो देना पड़े ना, कितना देना पड़ा? 12% देना पड़ा। तो जब हम 12% का हम टैक्स निकाल लेंगे कि इतना देना पड़ा रुपीज़ में, तो कास्ट प्राइस को और सेल्स टैक्स को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे, और वो क्या आ जाएगा कि फ़ाहिम ने दुकानदार को इतना पैसा दिया, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन यानी जो क्वेश्चन में हमें बताया होता है, प्राइस मतलब कास्ट प्राइस, कि उस टीवी की कीमत कितनी है? 13,000 है, ठीक है। उसके बाद सेल्स टैक्स चार्ज, कितना सेल्स टैक्स लगा उस पर? 12% लगा, है ना। लेकिन 12% किस पे लगा? जो टीवी की कॉस्ट प्राइस थी। तो टीवी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 13,000। 12% ऑफ 13,000, ठीक है। अब देखो, परसेंट का साइन हटा तो 12 डिवाइड बाई 100 आया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये 13,000। अब देखो, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बचा? 12 मल्टीप्लाई 130। तो 12 13 का कितना होता है? 156, और एक जीरो भी है ना, तो एक जीरो लग गया। तो Rs 1560 इतना उसको क्या देना पड़ा? टैक्स देना पड़ा टीवी को ख़रीदने में। तो बताओ कि, तो देयरफॉर फ़ाहिम विल हैव टू पे, फ़ाहिम को कितना पैसा देना पड़ा? कास्ट प्राइस और सेल्स टैक्स को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो कास्ट प्राइस कितना है? 13,000 प्लस सेल्स टैक्स कितना है? 1560। तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस करके Rs 14,560। तो इतना उसको फ़ाहिम को क्या देना पड़ा? टोटल पैसा देना पड़ा किसको? दुकानदार को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है अकरम बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। तो इफ़ द अमाउंट ही पेज इज Rs 1600, तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो क्या निकालना हमने? मार्क्ड प्राइस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लड़का है अकरम, वो क्या करता है? बॉट यानी ख़रीदा। क्या ख़रीदा उसने? एक पेयर ऑफ स्केट्स ख़रीदा। स्केट क्या होता है? जैसे जैसे जूतों के नीचे टायर लगे होते हैं ना, तो बच्चे उन पे चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केट्स बोलते हैं, ठीक है। वो ख़रीदा, और जब उसने वो ख़रीदा तो उस पर उसको कितना डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट यानी छूट मिली। कितनी छूट मिली?
20% छूट मिली, ठीक है। तो इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ RS 1600, तो अगर उसने दुकानदार को 1600 दिए तो बताओ कि मार्क्ड प्राइस कितना था। मार्क्ड प्राइस यानी उस स्केट बोर्ड के ऊपर जो पर्ची लगी होती है ना, तो पर्ची के ऊपर जो पैसे लिखे होते हैं ना कि ये चीज़ भाई इतने की है, तो उसको हम मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस निकालना, फॉर एग्जांपल जैसे देखो, आप एक दुकान पे गए, आपने क्या ख़रीदा, एक बिस्किट ख़रीदा, ठीक है, बिस्किट ख़रीदा। तो दुकानदार ने, जब आपने वो बिस्किट ख़रीदा तो दुकानदार ने आपको 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया? 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया? 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। और जब वो आपको चीज़ मिली तो वो कितने की मिली? 8 रुपये की मिली। तो दुकानदार ने आपको कितने की वो सेल की? 8 रुपये की सेल की होगी। तो ये हो गया आपको सेलिंग प्राइस। तो अब बोल रहा है कि उसका क्या निकालो? मार्क्ड प्राइस निकालो। तो मार्क्ड प्राइस क्या होता है? जो उस बिस्किट के ऊपर जो रुपीज़ की इतने पैसे का वो बिस्किट है वो लिखा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। तो आप बता सकते हो आप कि वो बिस्किट का मार्क्ड प्राइस कितना होगा? तो कितना होगा? 10 रुपीज़ होगा। 8 + 2 10 रुपीज़ का बिस्किट होगा, है ना। दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो वो 10 रुपीज़ का बिस्किट होगा। तो दुकानदार ने आपको 8 रुपये का दिया और उस पर डिस्काउंट कितना था? 2 रुपये, ठीक है। जहाँ तो फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि मार्क्ड प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। जहाँ फिर जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ठीक है। तो ये फार्मूला पढ़ा था ना हमने, तो जहाँ फिर जे लगा के आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। हम देखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट। उस सेलिंग प्राइस कितना है स्केट बोर्ड का? 1600। तो हमने क्या फाइंड करना है? मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है ना। तो मार्क्ड प्राइस हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट मार्क्ड प्राइस इक्वल टू RS X। अब क्या निकालना है? डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट दिया है हमने, कितना दिया है? 20% दिया है। तो डिस्काउंट का पहले क्या निकालना पड़ेगा? रुपीज़ में निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है? 20% है। लेकिन 20% ऑफ कितना है? जो मार्क्ड प्राइस पे लगा है, ठीक है। डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे लगेगा, ठीक है। जैसे इधर डिस्काउंट 10 रुपये वाले बिस्कुट पे लगा ना, 2 रुपये, और फिर आपको वो मिला 8 रुपये का। तो वैसे डिस्काउंट किस पे लगेगा? मार्क्ड प्राइस पे लगेगा। तो मार्क्ड प्राइस कितना है? X है। तो इधर परसेंट है तो परसेंट का साइन हटा, तो 20 डिवाइड बाई 100, हाफ की जगह मल्टीप्लाई और X, है ना। और 21 या 20 और 25 जा 100, तो 1 मल्टीप्लाई X और डिवाइड बाई 5, इतना आया आपका डिस्काउंट। कितना आया? X डिवाइड बाई 5। तो अब वैसे निकालना कि डिस्काउंट इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ये हमारा फार्मूला है ना। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, ठीक है। सेल्स प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है? हमने X डिवाइड बाई 5 निकाला ना, X डिवाइड बाई 5। मार्क्ड प्राइस कितना है? ये हमने जो लेट किया ऊपर X इक्वल टू X माइनस सेल्स प्राइस कितना है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 1600, ठीक है। तो 1600। अब देखो इधर 1600 माइनस में है ना, तो जो 1600 है इसको एक तरफ लाएंगे और X वाली टर्म्स एक तरफ लाएंगे। तो माइनस 1600 इधर है, तो 1600 जब इधर आएगा, है ना, तो वो प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि ये इधर माइनस में है। तो इधर आया, ये प्लस में हो गया, ठीक। ये X इधर था तो इधर ही रहा। ये देखो X डिवाइड बाई 5 इधर प्लस में था ना, तो ये तो इधर प्लस में था, जब ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस X डिवाइड बाई 5। अब देखो इधर ऐसा नहीं करना कि इधर 5 ये है उसको हम उधर ले गए। अभी ये एक ही टर्म है, ठीक है। अभी इसको एक ही टर्म मान के चलना है। ऐसे नहीं कर देना कि 5 इधर मल्टीप्लाई में सीधा चला गया, ठीक है। पहले ये इसको एक ही टर्म मानना है। तो X डिवाइड बाई 5 एक ही टर्म है, ये इज इक्वल टू के उस तरफ गई तो माइनस में हो गई, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं। 1600 इज इक्वल टू, देखो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। तो 5x जा 5x माइनस x मल्टीप्लाई 1x और डिवाइड में कितना है? 5 है, ठीक है। अब देखो 1600 इज इक्वल टू 5x में से 1x निकाले तो कितना वक्त बचा? 4x बचा डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब देखो x वाला टर्म इधर रहने देनी,
ठीक है, और जो कांस्टेंट है उसके साथ उसको उधर ले जाना इज इक्वल टू के। अब ये 5 डिवाइड में है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे तो 4 डिवाइड में हो जाएगा। तो 1600 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है ना, ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर क्या बचा हमारा अकेला x। ठीक है, अब देखो 4 1 जा 4 है ना, और 4 4 जा 16, और साथ में 2 जीरो भी है ना, तो 400 हो गया इधर। 400 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x। अब देखो 5 4 जा 20, और 2 जीरो भी है ना साथ में, इज इक्वल टू x। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 2000। तो x हमने क्या लेट किया था, x को हमने क्या लेट किया था ऊपर, मार्क्ड प्राइस। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने मार्क्ड प्राइस ही फाइंड करना। तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 2000। तो इसका मतलब हैंस मार्क्ड प्राइस कितना हुआ, तो हैंस मार्क्ड प्राइस, ठीक है, ऑफ स्केट्स वाज RS 2000। यानी उस स्केट के ऊपर जो मार्क्ड प्राइस लिखा होगा, स्टिकर लिखा होगा, उसके ऊपर प्राइस लिखा होगा, वो कितना लिखा है, 2000। ठीक है।